Hello aspirants, hope you all are doing well. In today's session, we will discuss about Pax Silica, what is Pax Silica and why it is in the news and why it is strategically important for India. And as you all know, at the end of session, we will discuss 3 prelims questions which are very important for UPSC prelims 2026. One question is strictly framed on this topic and 2 questions are taken from UPSC PYQs. तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को. Why Pax Silica in news? It is in news because India joined Pax Silica on February 20 यानी कि 2026 में Feb 2026 में इंडिया ने जो है Pax Silica को ज्वाइन किया है. It is the US led strategic coalition on rare earth and AI supply chains and it is seen as a move to reduce dependence on China. यानी कि इसको इस तरह से देखा जा रहा है कि जो डिपेंडेंस है चाइना पर रेयर अर्थ्स को लेकर उसको कम किया जा सके. एंड इंडिया साइन एट एआई इम्पैक्ट समिट न्यू दिल्ली, यानी कि इंडिया ने जो इसको साइन किया है वो एआई इम्पैक्ट समिट जो रिसेंटली दिल्ली में हुआ उसमें जो है इसको पैक्स सिलिका को इंडिया ने साइन किया है. व्हाट इज़ पैक्स सिलिका? अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि पैक्स सिलिका क्या है, तो इट इज़ ए यूएस लेड coalition to build secure rare earth supply chains and trusted semiconductor ecosystem and AI computing infrastructure. And if we talk about the vision of Pax Silica, तो vision है इसका shape the 21st century AI economic order. ये इसका vision है. अब अगर हम कोर ऑब्जेक्टिव देखें इसके पैक्स सिलिका के कि स्ट्रेटेजिक गोल्स क्या हैं, तो हमें देखने को मिलता है इट इज़ रिजेलिएंट क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स, को इन्वेस्टमेंट इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज एंड ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. ये जो है इसके स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं और ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी को बूस्ट करेगा अमोंग पार्टनर नेशंस. अब अगर हम इसके फाउंडिंग मेंबर्स देखें कि कौन है फाउंडिंग मेंबर्स इसके, कौन कौन से, तो जो फर्स्ट सबमिट हुई थी इसकी यानी कि पैक्स सिलिका की फर्स्ट सबमिट ये हुई थी वॉशिंगटन डीसी में दिसंबर 2025 में. और फर्स्ट सबमिट में तो 8 मेंबर थे, बट आफ्टर फर्स्ट सबमिट जो है रिसेंटली यानी कि 2026 में कतर एंड यूएई ने ज्वाइन किया था. और बिसाइड्स यूएसए, इंडिया इज़ द 10th मेंबर हु ज्वाइन द पैक्स सिलिका. यानी कि इनिशियली इसमें 8 मेंबर थे, कुछ इनवाइटी भी थे जिसमें जो था यूरोपियन यूनियन हो गया, नीदरलैंड हो गया या फिर कनाडा वगैरह. तो इनिशियली इसमें 8 मेंबर्स कह सकते हो कि फाउंडिंग मेंबर्स थे इसके, जिसमें यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, इज़राइल, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर एंड यूके. यूएई एंड कतर ने लेटर ऑन ज्वाइन किया है, वो जो कि अभी रिसेंटली यानी कि जनवरी में 2026 जनवरी में ज्वाइन किया था और इंडिया ने अभी रिसेंटली यानी कि फेब में इसको ज्वाइन किया है. रेयर अर्थ जियो पॉलिटिक्स की बात करें, व्हाट इज़ रेयर अर्थ जियो पॉलिटिक्स, तो हमें देखने को मिलता है कि मोर देन यानी कि अराउंड 90% ऑफ रेयर अर्थ रिफाइनिंग कंट्रोल्ड बाई चाइना. यानी कि अराउंड 90% जो रिफाइनिंग जो रेयर अर्थ की रिफाइनिंग है वो चाइना के पास देखने को मिलती है. और ये रेयर अर्थ जो होते हैं ये क्रिटिकल्स होते हैं फॉर सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज, एआई चिप्स एंड डिफेंस सिस्टम्स में भी यानी कि डिफेंस के कंपोनेंट्स में भी इनका रेयर अर्थ्स का यूज़ किया जाता. और अगर इसमें किसी भी कंट्रीज़ का, नॉट ओनली इंडिया बट वी आर डिस्कसिंग इन द रेफरेंस ऑफ इंडिया, तो अगर किसी भी तरह की सप्लाई चेन में वल्नरेबिलिटी आती है तो ये एक तरह से उस कंट्री के लिए एक स्ट्रेटजिक रिस्क होगा. और अगर हम इंडिया के रेफरेंस में बात करें तो इंडिया हाईली डिपेंडेंट ऑन चाइना ऑन रेयर अर्थ्स. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में जब जो एआई एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट में डिस्कस किया था, ऑलमोस्ट 45% जो अपने रेयर अर्थ्स हैं इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है. अगर हम सेमीकंडक्टर डायमेंशन देखें, व्हाट इज सेमीकंडक्टर डायमेंशन, तो एआई कंप्यूटिंग डिपेंड्स ऑन
एडवांस चिप्स, जो एआई कंप्यूटिंग होती है वो एडवांस चिप्स पर डिपेंड करता। एंड यूएस एक्सपेंडिंग सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट फ्रेमवर्क, इंडिया डिजाइनिंग 2 नैनोमीटर चिप्स, इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट नियरिंग प्रोडक्शन। जैसा कि अभी रिसेंटली नोएडा में भी इनोग्रेट किया गया, जिसमें जो है एससीएल एंड फॉक्सकॉन जो है दो जॉइंट वेंचर है जो कि इसमें काम कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स के उसमें। और अगर हम पैक सिलिका की बात करें तो पैक सिलिका बूस्ट इंडियाज चिप इकोसिस्टम। वाई इंडियाज एंट्री इज सिग्निफिकेंट, इंडिया की एंट्री क्यों सिग्निफिकेंट है पैक सिलिका में? तो स्ट्रेटेजिक अगर इम्पोर्टेंस हम देखें इसकी, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, तो इट स्ट्रेंथन्स यूएस इंडिया टेक पार्टनरशिप, एनहांसेस इंडियाज ग्लोबल सेमीकंडक्टर रोल, एंड डाइवर्सिफाइज रेयर अर्थ सप्लाई चेन्स एंड बूस्ट इकोनॉमिक सिक्योरिटी। एंड अगर हम जियोपॉलिटिकल नोट को देखा ना तो इंडिया जो है, इंडिया इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स। अब मैं थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में ही बता देता हूँ। ब्रिक्स जो है ये इनफॉर्मली तो 2005-06 के टाइम पर इसका जिक्र हुआ, बट इसकी अगर हम फर्स्ट समिट की बात करें तो फर्स्ट समिट जो है इसकी ब्रिक्स की फर्स्ट समिट जो थी वो हमें देखने को मिली 2009 में। और 2010 में जो था इसको, यानी कि इनिशियली ब्रिक था इसका नाम, ब्रिक BRIC, यानी कि ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कंट्री के नाम है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। बट 2010 में जो था इसने साउथ अफ्रीका ने SA लिख दिया मैंने, इसको 2010 में ज्वाइन किया था। तब से जो है इसको ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। अभी इसमें और भी मेंबर्स जुड़ गए हैं ब्रिक्स में। और इसकी जो अभी रिसेंटली अगर बात करें कि 2026 में ब्रिक्स को कौन होस्ट कर रहा है, तो इसकी जो होस्टिंग है वो इंडिया के पास है। 2026 यानी कि 18th ब्रिक्स समिट जो है वो इंडिया होस्ट करने वाला है। और 17th ब्रिक्स समिट जो होस्ट की थी वो ब्राज़ील, जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और अगर हम 19th ब्रिक्स समिट की बात करें तो 19th ब्रिक्स समिट जो है वो चाइना होस्ट करेगा। और जो ब्रिक्स था, मैं बता देता हूँ ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स को जो लाया गया था वो एक तरह से इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी या फिर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, फाइनेंशियल या इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए लाया गया था, टू काउंटर दी वेस्टर्न। इसीलिए जो था इसका पर्पस था ब्रिक्स का। इज़ इट अबाउट चाइना? क्या पैक सिलिका जो है, पैक सिलिका अलायंस जो है वो चाइना के बारे में है? तो इनफॉर्मली तो एक तरह से ऑफिशियल स्टांस तो यही है, नॉट अबाउट चाइना। हालांकि है तो ये चाइना के बारे में ही, क्योंकि रेयर अर्थ की सप्लाई को इंक्रीज़ करना है, सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई को इंक्रीज़ करना, AI चिप्स का जो है कंट्रीज़ में इंक्रीज़ करना है। तो ये कहीं ना कहीं है तो चाइना के बारे में ही, बट ऑफिशियल स्टांस तो ये है कि ये नॉट अबाउट चाइना। और अगर हम स्ट्रेटेजिक रियलिटी की बात करें तो इट रिड्यूस रिलायंस ऑन चाइनीज़ रेयर अर्थ रिफाइनिंग, लिमिट एक्सपोजर टू चाइनीज़ सेमीकंडक्टर डोमिनेंस, बिल्ड ऑल्टरनेटिव ट्रस्टेड सप्लाई नेटवर्क्स। जैसा कि हमने देखा कि 90% कैपेसिटी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो चाइना होल्ड करता रेयर अर्थ्स में। तो ये एक ऑल्टरनेटिव हो सकता कि अदर कंट्रीज़ भी जो हैं इस पर जो है ये सप्लाई नेटवर्क पर काम कर सकते हैं, और ये चाइना के एक ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, जिसमें पैक सिलिका एक इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। अगर हम इम्प्लीकेशंस की बात करें, व्हाट आर इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो है स्मूथली हो जाएगा। अगर हम इम्प्लीकेशंस देखें इंडिया के लिए, तो अगर इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस देखते हैं तो दे सीन एज इन्वेस्टमेंट इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन रिजिलियंस एंड एक्सेस टू AI चिप्स। होगा क्या कि इंडिया इसमें AI की चिप्स को एक्सेस करेगा। पहले चाइना की चिप्स को जो था, या चाइना के रेयर एलिमेंट्स को इंडिया एक्सेस करता था। तो इंडिया ने ज्वाइन तो किया, बट इंडिया को अपना इसमें एक्सेस लिमिटेड रखना है और अपने प्रोडक्शन में जो है ज़्यादा वो करना है, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना है, सो दैट कि इंडिया भी अपने एक सप्लाई नेटवर्क को इंक्रीज़ कर सके, जिससे चाइना को भी काउंटर कर सके। हालांकि इंडिया की जो इंटरनेशनल पॉलिसी है वो अब एक तरह से देखा जाए तो सबके साथ ही दिखता है।
इंडिया ब्रिक्स में भी दिखता है, इंडिया G20 में भी दिखता है, इंडिया अब इसमें भी पैक्स सिलिका में भी जो है ज्वाइन कर लिया है, तो इंडिया क्वाड में भी दिखता है। तो अब हम हालांकि हम चाइना की भी निंदा नहीं कर सकते क्योंकि चाइना से भी हमारा ट्रेड है, और ये पैक्स सिलिका में इंडिया का ज्वाइन करना कहीं ना कहीं चाइना भी जो है एक प्रेशर डालेगा ट्रेड में लेकर। और अगर हम स्ट्रेटेजिक बात करें कि इसकी स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, तो मल्टी अलाइनमेंट डिप्लोमेसी देखने को मिलेगी, ग्रेटर से इन ग्लोबल टेक गवर्नेंस, इट इंक्रीज लेवरेज इन इंडो जियोपॉलिटिक्स, ये एक लेवरेज इंक्रीज करेगा इंडो जियोपॉलिटिक्स में। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक। अब हम अपने क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन इसी टॉपिक पर फ्रेम किया गया है। हम पहले क्वेश्चन रीड करते हैं और इसमें 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हम उनको 1 बाय 1 रीड करते हैं और फिर उनका आंसर करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं। विथ रेफरेंस टू द पैक्स सिलिका अलायंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि पैक्स सिलिका अलायंस के रेफरेंस में हमें जो है स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनको कंसीडर करना। तो पहला स्टेटमेंट रीड करते हैं। पहले स्टेटमेंट में क्या कहा गया, इट इज़ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी अंडर द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क। क्या हमने जैसा डिस्कस किया अपने टॉपिक में, क्या ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी था? नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इट इज़ नॉट ए लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, इट इज़ US लेड कोलिशन ऑन पैक्स सिलिका, ना कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क का ये जो है ट्रीटी है कोई। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ये US लेड कोलिशन है। US लेड कोलिशन ऑन रेयर अर्थ एलिमेंट सप्लाई चैन ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड AI चिप्स। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। अब हम अपना सेकंड स्टेटमेंट रीड करते हैं। इट सीक्स टू बिल्ड रिजिलिएंट सप्लाई चेन्स फॉर रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड AI इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेमीकंडक्टर। यस, दिस स्टेटमेंट, यस, ये स्टेटमेंट सही है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। अब हम अपना थर्ड स्टेटमेंट रीड करते हैं। थर्ड में क्या कहेगा, इंडिया वाज अमोंग द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द अलायंस। क्या इंडिया फाउंडिंग मेंबर था? इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज़ आल्सो रॉन्ग। इंडिया ने इसको रिसेंटली यानी कि Feb 2026 में ज्वाइन किया है। बिसाइड्स अमेरिका, इंडिया ज्वाइन इट एज 10th मेंबर। सो दिस स्टेटमेंट इज़ आल्सो रॉन्ग। हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है सही है, बाकी 2 स्टेटमेंट रॉन्ग है। पूछा क्या गया, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, यानी कि जो ऊपर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही है। तो हमारा 2 सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2 ओनली। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फिर उसका आंसर करते हैं। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय UPSC इन प्रीलिम्स 2023, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये क्वेश्चन UPSC ने प्रीलिम्स 2023 में पूछा है। क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया, कंसीडर द फॉलोइंग एक्शंस। कुछ एक्शंस दिए गए हैं, यानी कि 3 एक्शंस दिए गए हैं, उनको हमें कंसीडर करना है। और पूछा गया है, इन हाउ मैनी एक्शंस इज द फंक्शन ऑफ एक्सीलरोमीटर रिक्वायर्ड, यानी कि इन फंक्शन में से कितनों में एक्सीलरोमीटर की ज़रूरत होती है या उसका रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, या पहला एक्शन क्या है, डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश या कोलिजन विच रिजल्ट्स इन डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरबैग्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। ये कहा गया है पहले स्टेटमेंट में कि जब कार कोलिजन होता है तो जो एयरबैग्स होते हैं वो इंस्टेंटेनियसली जो हैं डिप्लॉय हो जाते हैं। तो अभी हम आएंगे इस स्टेटमेंट पे। हम दूसरा स्टेटमेंट दूसरा एक तरह से एक्शन रीड करते हैं। डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ लैपटॉप टुवार्ड्स द ग्राउंड विच रिजल्ट्स इन द इमीडिएट टर्निंग ऑफ हार्ड ड्राइव, यानी कि जब जो फ्री फॉल होता है लैपटॉप्स का तो ग्राउंड की तरफ, तो जो उसकी हार्ड ड्राइव्स होती है वो इमीडिएटली टर्न ऑफ हो जाती है। तो ये एक्सीडेंटल फ्री फॉल में। अब हम अपना थर्ड एक्शन रीड करें। डिटेक्शन ऑफ द टिल्ट ऑफ स्मार्टफोन विच रिजल्ट्स
इन दी रोटेशन ऑफ डिस्प्ले बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। यानी कि जो टिल्ट है, जो डिटेक्शन ऑफ द टिल्ट है स्मार्टफोन का, जब हम पोर्ट्रेट में देखते हैं उसको और जब उसको जो है लैंडस्केप में करते हैं, तो क्या उसमें जो है इसका एक्सेलरोमीटर का यूज़ किया जाता है, यानी कि इन तीनों में से किस में यूज़ किया जाता, किस में यूज़ नहीं किया जाता। तो हम पहले को देखते हैं। जब कार कोलिजन होता है तो कार एक्सेलरोमीटर क्या करता है, एक्सेलरोमीटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक सेंसर होता है या डिवाइस समझ लीजिए उसको। वो क्या होता है, सडन वेलोसिटी चेंज को जो है नोटिस करता है और फिर उसी हिसाब से एक्शंस लेता है। तो जैसे कि कार जब क्रैश होती है तो एकदम सडन वेलोसिटी चेंज देखने को मिलता है, और जब सडन चेंज वेलोसिटी चेंज होती है तो जो एक्सेलरोमीटर होता वो सिग्नल्स देता एयरबैग सिस्टम को, और वो एकदम सडनली डिप्लॉय हो जाते हैं। तो एक्सेलरोमीटर का क्रैश कोलिजन या फिर कार मतलब इसमें कार क्रैश कोलिजन में यूज़ किया जाता है, जो एयरबैग्स डिप्लॉय होते हैं सडनली। और जो फ्री फॉल होता है लैपटॉप्स का टुवार्ड्स अर्थ, तो जो जैसे ही लैपटॉप्स का मूवमेंट होता वैसे ही एक्सेलरोमीटर एक्टिव हो जाता लैपटॉप्स वगैरह के अंदर भी, क्योंकि लैपटॉप्स वगैरह में भी यूज़ किया जाता, सो दैट कि जो हार्ड ड्राइव होती है उसको सडनली ऑफ किया जा सके, डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसलिए जो है एक्सेलरोमीटर का लैपटॉप्स वगैरह में भी यूज़ किया जाता। और अगर हम स्मार्टफोन्स वगैरह की बात करें, तो जैसे कि स्मार्टफोन्स जब आप लैंडस्केप में जब पोर्ट्रेट में रखते हो एंड देन सडनली आप जब स्मार्टफोन को लैंडस्केप में करते हो, तो जो टिल्ट होता है, जो स्मार्टफोन्स में एक्सेलरोमीटर का यूज़ किया जाता है वो टिल्ट को सिग्नल देता, क्योंकि जब जैसे ही हम पोर्ट्रेट से उसको लैंडस्केप में करते हैं तो उसको सडन चेंज इन वेलोसिटी दिखती है, और वो सडन चेंज इन वेलोसिटी जो है वो सिग्नल करती है उसकी टिल्ट को, यानी कि स्मार्टफोन को, और वो जो है उसको कन्वर्ट कर देता है उसको लैंडस्केप में। जब आप पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में जाते हो, जब लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में जाते हो, तो एक्सेलरोमीटर जो है वो फ़ोन में भी यूज़ किया जाता है कि उसको लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में, पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में कन्वर्ट करता है। अब पूछा गया था कि इन हाउ मैनी ऑफ द अबोव एक्सेलरोमीटर इज़ यूज्ड, यानी कि तीनों एक्शंस में हमें एक्सेलरोमीटर का यूज़ देखने को मिलता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल द थ्री, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑल द थ्री। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये यूपीएससी अब एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन पूछता है, चाहे कोई नई टेक्नोलॉजी हो उसका यूज़ हो, या कोई एलिमेंट्स हो, या फिर कुछ भी जो नया इवॉल्व हुआ हो उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, उन पर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया और उसको आंसर करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबोव स्टेटमेंट्स, यानी कि अबोव स्टेटमेंट्स के रेस्पेक्ट में कौन सा करेक्ट है या कौन से करेक्ट हैं इन चार ऑप्शन में से। तो पहला स्टेटमेंट रीड करते हैं। पहले स्टेटमेंट में क्या कहा गया, सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन्स एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स। कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जिनको यूज़ किया जाता फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन्स में एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स में। क्या ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं? यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मैं यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ आपको। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि यूरोपियम हो गया, यूरोपियम हो गया, टेरबियम हो गया, वाइथित्रियम हो गया, ये जो है फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन्स एंड मॉनिटर्स जो है कंप्यूटर मॉनिटर्स में यूज़ किए जाते हैं, चाहे यूरोपियम हुआ, टेरबियम हुआ, वाइथित्रियम हुआ। हालांकि यूरोपियम जो है वो ये लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट है, और टेरबियम एंड वाइथित्रियम जो है वो हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट है। अब हम सेकंड स्टेटमेंट रीड करते हैं अपना। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, तो सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैव फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज़। कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जो कि फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। तो हम सेम एग्जांपल में, फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, एक तरह से
फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज होती है कि जो एलिमेंट्स होते हैं जो लाइट इमिट करते हैं, चाहे डार्क में लाइट इमिट करते हो, तो वही फॉस्फोरेसेंट जो है प्रॉपर्टीज़ कहलाती है। अब अगर हम इसी एग्जांपल में से देखें तो जैसे कि यूरोपियम हो गया, टेरबियम हो गया, ये फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं ये, और इसीलिए जो है इनका यूज़ किया जाता है कंप्यूटर जो है मॉनिटर बनाने में या फिर फ्लैट टेलीविज़न की स्क्रीन बनाने में। तो स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट हो गया हमारा। अब हम आते हैं अपने ऑप्शंस पे, क्योंकि इनके रेस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें बताना है। तो पहले ऑप्शन में क्या गया, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट एंड बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड एक्सप्लेन स्टेटमेंट फर्स्ट। ये कहा गया स्टेटमेंट्स तो हमारे दोनों सही हैं, और ये कहा गया कि क्या स्टेटमेंट सेकंड जो है स्टेटमेंट फर्स्ट को एक्सप्लेन करता है। तो जैसा कि हमने देखा कि यूरोपियम और टेरबियम जो हैं वो फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, और उनका जो है वो कंप्यूटर टेलीविज़न स्क्रीन बनाने में या मॉनिटर बनाने में, कंप्यूटर के मॉनिटर में या फिर टेलीविज़न की स्क्रीन बनाने में यूज़ होता है। तो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन करता है, यानी कि स्टेटमेंट सेकंड करेक्टली एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट फर्स्ट को। तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट फर्स्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक एंड दीज 3 क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन गुड लक एंड कीप कंटिन्यू योर प्रिपरेशन।